अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है, ये इंटरनेशनल बहुत बड़ी हैपनिंग है। इसके जो क्लिप्स हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं, मैसिवली वायरल हैं, ये ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है और इंटरनेशनली भी इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत ही मैसिव इंपैक्ट है। पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के सदर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने फॉक्स न्यूज को। फॉक्स न्यूज ये है, ये जो प्रो ट्रम्प है, प्रो रिपब्लिकन है, इन्होंने बाकायदा से ट्रंप के हवाले से खासी कैंपेन भी चलाई है। इनका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा, और इससे पहले इन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के अंदर बहुत सारी ममासलतें हैं। यानी जिस तरीके से इनके खिलाफ मामला चलाई गई है, जिस तरीके से डीप स्टेट ने अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ रिएक्ट किया, तो बहुत सारी चीजों में इन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया था कि जो कुछ ट्रंप के साथ हुआ है वही कुछ इमरान अहमद खान न्याजी के साथ किया जा रहा है। फॉक्स न्यूज आरिफ अलवी साहब को इन्वाइट करता है, वहां पर जाकर वो एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ नंगा करके रख दिया है। यानी पहले ही बदन पर कुछ नहीं था पाकिस्तानी निजाम के, लेकिन अब उन्होंने इंटरव्यू देकर एक पर्दा था, उस पर्दे को भी गिरा दिया है। इसका इंपैक्ट मैसिव है, इसका असर जो होगा वो आने वाले दिनों में या घंटों में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर चीजों को मैनेज किया गया है, तमाम तर चीजों को टिक कर दिया गया है। सिद्दीक जान साहब ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाकायदे से ये कहा गया कि इमरान खान, हमने तुम्हारे खिलाफ सब चीजें मैनेज कर दी हैं, हमने तमाम तर मोरे अपनी अपनी जगहों पर सेट कर दिए हैं। पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा को कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, कोई अपोजिशन उन्हें नजर नहीं आएगी। पंजाब के अंदर कोई भी साफी रिपोर्ट नहीं कर सकेगा, नहीं तो मरियम साहिबा के हवाले से कोई भी साफी या कोई भी चीजों को अगर बंदा सामने लेकर आएगा तो फिर उसे लटकाया जाएगा, उसे गायब कर दिया जाएगा, उसे उठाया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसकी लिटर परेड होगी, उसके ऊपर पीका के जरिए कवानीन बनाए जाएंगे। इमरान खान अगर रिलीफ लेने के लिए अदालत के अंदर जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पर लाहौर से एक जज को लाकर बिठा दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ इमरान खान देख रहा है तो वहां पर एक तरफ जनाब घुड़सवार जज बिठाए गए हैं। जस्टिस यही आफरीदी साहब घुड़सवार है, जो घोड़ा चलाते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं, तो घोड़े वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहब उन्हें लाया गया है। फिर अगर तुम आईनी बेंच की तरफ देखोगे तो वहां पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बिठाया गया है, जिनकी एक जजमेंट थी। बाकायदे से उन्होंने ये लिखा था कि अपने इदारे की, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अगर कोई नहीं मानना चाहते तो बेशक ना माने। तो खान को यह कहा गया है कि जनाब हमने पूरी तरीके से, यानी तमाम तर मोरे, तमाम तर खाने, हर चीज को टिक कर दिया है। आईनी तरमीम करवाकर हमने, ज़ाहिर 8-10 सालों का एक मनसूबा है, उसके ऊपर हमने अमल दरामद करना है, हमने चीजों को आगे लेकर जाना है, और फिर उसके बाद एक मिशन शुरू होता है कि जो कि इंटरनेशनल मिशन है, बैनुल अक़वामी चीजों को इंगेज करना है। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप सूरत हाल को देखें तो तमाम तर जो अहम तरीन इंपैक्टफुल पर्सनालिटीज हैं वो सारी पाकिस्तान से बाहर हैं। इसाक डार साहब अमेरिका के अंदर मौजूद है। डार साहब तब नहीं गए जब ट्रंप की हलबरदारी थी, बिलावल साहब गए थे और मोहसिन नकवी साहब गए थे, लेकिन अब इसाक डार साहब को बाकायदे से वहां पर भेजा गया है। बिलावल साहब म्यूनिख के अंदर है, उन्होंने वहां पर, यानी आप अंदाजा लगा लें, मुझे बड़ी हैरत हुई, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के असातिज़ा कराम है, उन्होंने अपने सर के बाल नोच लिए, उन्होंने अपने मुंह नोच लिए जब उन्होंने बिलावल साहब की स्टेटमेंट देखी। और स्टेटमेंट यह है बिलावल साहब की कि हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करेंगे, यानी हम चाइना और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, क्या इन्हें अंदाजा नहीं है कि अमेरिका के अंदर कौन बैठा हुआ है? क्या इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की द आर्ट ऑफ डील किताब नहीं पढ़ी है? क्या पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के लिए ब्रिज का किरदार अदा करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर के ऊपर जाकर उसकी तमाम तर डिप्लोमेसी या पॉलिसी ट्विटर के ऊपर होती है। आज वो एक ट्वीट कर देता है, दुनिया के डायनामिक्स बदल जाते हैं। लेकिन बिलावल साहब जाकर कह रहे हैं नहीं, हम इस तरह करेंगे ना, हम जनाब एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे। तो इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, इररेलेवेंट बातचीत है। हालांकि बिलावल साहब का कोई स्टेक नहीं है कि वो एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जाकर स्टेटमेंट दिया या गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जाहिर एक बिल्कुल इंतहाई इररेलेवेंट, इंतहाई भोंडी किस्म की स्टेटमेंट है जिसका सर पांव ही नहीं है। यानी आपने क्या ब्रिज करना है? हमारी तो वही वाली बात है कि जनाब पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला। हम दुनिया भर में उधार मांगते हैं, दुनिया भर से कर्जे मांगते हैं, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त 0% से है, लेकिन बिलावल साहब ने खैर स्टेटमेंट दी है। फिर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ साहब हैं आसिम मुनीर साहब, वो भी इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। फिर जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, साबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, शहबाज गिल भी वहां पर मौजूद हैं। तो इंटरनेशनली अब बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा स्पीडी, तेज कर दिया गया है और चीजों को आगे चलाया जा रहा है। अब जो आरिफ अलवी साहब ने वहां पर इंटरव्यू दिया है उसकी कुछ एक टोटे में आपको सुनाना चाह रहा हूं, और ये बहुत खौफनाक है। ये बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि इमरान खान के खिलाफ बाइडन रजीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये वही काम कर रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर हुआ था। उन्होंने फिर इलेक्शन क्वेश्चन के रोल के ऊपर बातचीत की। उन्होंने फिर यह भी कहा कि जो आप पैसे बेचते हैं या धमड़ी पाकिस्तान को देते हैं, उन पैसों को सामने रखते हुए बाकायदा से लूटा गया है, इंतखाबात लूटे गए हैं, इलेक्शन चोरी किए गए हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खत्म करके रख दी गई है, पाकिस्तान की अदालतें फतह कर ली गई हैं। तो ये आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल कहा है कि मेरा एक मिशन है। मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ एक चीजें आपको उनकी सुनाऊं कि आरिफ अलवी साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ये 40 सेकंड का क्लिप है, आप सुने, फिर इसका मोटा मोटा तर्जुमा भी आपके साथ मिलकर करते हैं।
he wants to limit the influence of deep state in creating wars. I think this is an out-of-the-box attitude of the president. And that is what, when Mr. Imran Khan came, and I'm here on a mission that Imran Khan should be freed. And who is the Prime Minister, former Prime Minister. And he has gone through something similar with Mr. Trump went through. Entire judiciary has been against him. He has been put under false charges into prison, and he's being the democracy in Pakistan has been totally sabotaged. The Supreme Court has been stacked up against the people and democracy. So the weaponization of the justice system, as was claimed, was happening here. And the human یہ جی انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ڈیپ اسٹیٹ کھڑی ہوئی، اس نے مقابلہ کیا اور پھر انتخابات جیت کر پریزیڈنٹ بنا ہے. یہ اس کے بارے میں خیر معمولی چیز ہے. اب آگے وہ بات چیت کرتے ہیں کہ میں امریکہ میں اس مشن پر ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے امپیکٹ ڈالا جائے، دباؤ ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے. پھر آگے وہ بات چیت کرتے ہیں کہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا وہی سب کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان پر جعلی مقدمات بنا کر جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے، عدالتوں کو فتح کر دیا گیا ہے، عدالتوں کے اندر اپنے مرضی کے ججز امپورٹ کر دیے گئے ہیں، عدالتوں کو جوڈیشری کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور عدالتیں عمران خان صاحب کے حق میں کسی بھی طرح کا فیصلہ نہیں دے رہی. پھر صحافیوں کی زبانیں بند کی گئی، صحافیوں کی آوازیں بند کی گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو بالکل قتل عام کر کے رکھ دیا گیا ہے، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اور اس کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا واحد جو زور لگایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کے حوالے سے چیزوں کو مینج کیا جائے. اب جو اہم ترین انہوں نے گفتگو کی ہے، جس کے بعد پاکستان کے اندر یہاں پر کیڑے پڑ گئے، یہاں پر مرچیاں پڑ گئی ہیں، یہاں پر چیخیں نکل رہی ہیں، یہ انہوں نے یو ایس ایڈ کے بارے میں بات چیت کی ہے جو پیسے پاکستان کو امریکہ دیتا تھا. کوئی $17 ملین کا انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ پہلے آپ سن لیں. Mr. Elon Musk has done he's done wonders in trying to handle scientific developments. In fact, in rocket science and everything, his approach is unique, and that experience is important with Mr. Trump. With Mr. Trump coming in and Doge working on trying to trim inefficiencies in the government is important. And recently, Mr. Trump has been conscious of the fact that USAID has been misused. And probably $17 million or that figure went into Pakistan Election Commission, which created the worst rigged elections in the history of Pakistan. So you're saying USAID money went to an election? Helped in rigging of an election, the first election in Pakistan. Mr. Imran Khan is 91% has 91% popularity in Pakistan, and I believe any change, and we believe in democratic change. We are here for looking for human rights because they're being trampled. The people are put under violence, and it's tremendous change. We need the freedom to assemble, to protest, and the media. Dr. Alvi, the former. سب سے پہلے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے مکھن لگایا ہے ایلن ماسک کو کہ ایلن ماسک بہت تگڑا ہے، زبردست بندہ ہے، اس نے بڑی اپروچ اس کی بڑی زبردست دنیا کے حوالے سے. پھر انہوں نے ٹرمپ کی طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے یو ایس ایڈ بند کیا یہ ٹھیک کیا. انہوں نے کہا جو $17 ملین آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پاکستان میں دیتے ہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے، ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے، صاف شفاف انتخابات کروانے کے لیے، اس بندے نے تو ٹوکا لگا دیا ہے. اس بندے نے تو آدھی رات کو گاڑی لے کر گیا تھا، وہ پکڑا گیا ہے. وہ تو جناب آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو سکتا ہے پاکستان میں اگر واقعتاً انصاف ہو. ان کی آئینی مدت ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے عہدے پر بیٹھے ہوئے. یعنی اس ملک کے اندر یہ بھی عجیب تماشا ہے، جس کی آئینی مدت ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی انسان مر جاتا ہے اس ملک کے اندر لیکن جو مدتیں ہیں پاکستان کے اندر وہ نہیں ختم ہوتی. اب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی مدت ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر ترمیم کے ذریعے انہیں بٹھایا گیا ہے، تو بٹھایا گیا تو بیٹھے ہوئے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو $17 ملین آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے تھے انتخابات کروانے کے لیے، اس نے تو دنیا کی تاریخ کا سب سے رگ ترین انتخابات کروائے ہیں، الیکشنز کروائے ہیں. اس نے تو فارم 47 اور فارم 45 اور پتہ نہیں کیا کیا رولا کر ڈالا ہے. یہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے سارا گانٹ کھولی تھی لیکن اس کے بعد لیاقت چٹھا ہی غائب ہو گئے. تو یہ انہوں نے کہانی بیان کی. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بولنے کا حق چاہیے، ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق چاہیے، ہمیں اتنا ہونا چاہیے کہ کم از کم ہم بول سکیں، بات چیت کر سکیں اور ہم دنیا بھر میں اپنا امپیکٹ ڈال سکیں. ہمیں جینے کی آزادی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جو بھی بندہ بات کرتا ہے اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، اٹھا کر کبھی اس چیز میں کبھی اس چیز میں، اور یہاں پر بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے. اس کو بین الاقوامی طور پر رپورٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں یہ چیز میسیولی وائرل ہے اور فاکس نیوز یہ بہت دنیا کا بہت ہی امپیکٹفل میڈیا ہے جو چیزوں کو آگے لے کر جا رہا ہے. اب ناظرین دوسری چیز یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے ناروال میں جلسہ کیا. وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر طرف سے خوشخبریاں آ رہی ہیں، اگر اچھی خبر نہیں آ رہی تو اڈیالہ جیل سے خبر نہیں آ رہی. اب مریم نواز صاحبہ نے چلے باتیں تو ٹھیک ٹھاک کی ہیں لیکن وہ جلسہ گاہ چھوٹی تھی. کھچا کھچ لوگ اس چھوٹی جگہ کے اندر اس طرح سے بٹھائے گئے اور پھر کیمرہ اس طرح سے لگایا گیا. بلکہ عمر دراز گوندل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ صرف پی ٹی وی کو کہا گیا تھا، سرکاری ٹی وی کو کہا گیا تھا کہ آپ نے فیڈ دینی ہے، پرائیویٹ میڈیا وہاں پر الاؤ نہیں تھا. تو پرائیویٹلی میڈیا نہیں آیا لیکن جو کم جگہ پر یعنی 1000-1500 بندہ تھا لیکن اسے بالکل سمیٹ کر اتنا بڑا دکھایا گیا جیسے کو بہت بڑا کراؤڈ آ گیا
क्राउड बहुत वसी या बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि मरियम साहबा को पंजाब के अंदर अपोजिशन बिल्कुल स्टैंड ही नहीं कर रही, उनके सामने तहरीक इंसाफ वहां पर बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए हैं। मीडिया वहां पर पंजाब में बहुत कम है जो कि साफी खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। ज़हीम लखारी साहब हमारे सामने एक मिसाल है। अब मरियम साहबा का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, 8 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। मरियम साहबा ने अपने जलसे को और जो नारोवाल में सैलाब आया था अवामी, उसे ट्वीट किया है। यकीन माने इससे ज्यादा मेरे ट्वीट होते हैं। अब मरियम साहबा ने जो ट्वीट किया है, नारोवाल में जलसा एंट्री पॉइंट से अवाम का जमे गफीर, अवाम ही अवाम है, ये नारोवाल की अवाम की मोहब्बत है मुस्लिम लीग नून से। इसके टोटल 11,000 लोगों ने देखा है। यानी 8 मिलियन का अकाउंट है लेकिन 11,000 लोगों ने इसे देखा है। फिर नारोवाल शहर में सफाई का मियार किसी यूरोपियन शहर से बड़ा नहीं है, वीडियो शेयर की गई है, लेकिन 16,000 टोटल फॉलोअर है, 11,000। फिर जो जलसा पीएमएलएन का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो शेयर कर रहा है, और फिर मरियम साहबा शेयर कर रही हैं, तो टोटल 13 से 14,000 लोग देख रहे हैं। तो यानी सोशल मीडिया जहां पर मेजॉरिटी पूरा पाकिस्तान मौजूद है, वहां पर 13-14,000 तक बड़ी मुश्किल से इनकी रीच जा रही है। तो फिर खुद ही पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा लें और जलसे में अवाम का भी अंदाजा लगा लें। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।